हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपका? देखिए दोस्तों, शायद इन किताबों को देख करके आपकी समझ में आ रहा होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पढ़ने में सबसे अहम योगदान हमारे बुक्स का रहता है, हमारे गाइडेंस का रहता है कि यदि हम अपने सब्जेक्ट का चयन, हम अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसमें किताबों का चयन यदि भली भांति कर लें तो हमारे सिलेक्शन का जो भी बेसिस है वो बहुत अच्छा हो जाता है और सिलेक्शन के होने की बहुत अच्छी संभावना हो जाती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे L1 के बारे में कि L1 के लिए कौन सी जो बुक्स होंगी जो हमारे लिए कारगर साबित होंगी और उन्हीं बुक्स को पढ़ा जाए जिससे हम कम समय के अंदर 60 दिन के अंदर या 65 दिन के अंदर 120 के आसपास हम नंबर लेके आ सकें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो भी ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो भी आपको बुक लिस्ट बता रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ये वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ चुका हूँ इन किताबों को, और पढ़ने के बाद इन किताबों से मैंने खुद सफलता पाई है, इसीलिए मैं आपको इन बुक्स को बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो L1 है, L1 के अंदर कई सारी सब्जेक्ट आएंगी। उसमें जो सबसे पहली सब्जेक्ट है उसका नाम है हिंदी। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर नवीन हिंदी व्याकरण रचना करके एक वो चलती है, बुक्स चलती है, नवीन हिंदी व्याकरण रचना करके, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना करके चलती है, 9th to 12th राजस्थान बोर्ड में चलती है। वो वाली बुक्स हमें हिंदी के लिए पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जो अदर बुक्स हैं, जो हिंदी के महारथी हैं, जो अदर बुक्स हैं, जैसे कि देखा जाए राघव प्रकाश वगैरह। अब देखिए, बताने को तो आपको राघव प्रकाश ही बता दी जाए, लेकिन उस राघव प्रकाश से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे जो मोस्टली क्वेश्चन है वो किससे आ जाएंगे, हमारे हिंदी एवं व्याकरण जो नवीन रचना है, जो 9th to 12th चलती है, उससे हमारे सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। संस्कृत के लिए हमें ये बुक्स पढ़नी है। संस्कृत में या तो आप साफल्यम पढ़ सकते हैं, या एक संस्कृत सरस्वती करके प्रकाशन है, राम कुमार शास्त्री जी के द्वारा निकाली गई जो बुक्स है, आप उसको ले सकते हैं। या फिर आप पहले से कोई भी संस्कृत की बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी को अपने साथ बनाए रखेंगे। जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं पहले से, जो भी आप पहले से पढ़ रहे हैं उसे आप बनाए रखेंगे। देखिए, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि जो भी आप पहले से पढ़ रहे हैं उसे बनाए रखेंगे, क्योंकि संस्कृत के अंदर जो भी ग्रामर है, जो भी ग्रामर दे रखी है आपको, संधि है, समास है, जो भी आपको दे रखा है, वो मोस्टली सभी किताबों के अंदर सेम सा ही दिया होता है, बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, या 1 या 2% का ही हर टीचर उसमें अंतर कर सकता है, इससे ज़्यादा वो अंतर नहीं कर सकता। इसीलिए या तो आप इनमें से कोई दो में से एक चूज़ कर लें, नहीं तो आप जो भी पहले से पढ़ रहे हैं आप उसे पढ़ते रहें, वो आपसे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ्स के लिए आपको मैं बुक गाइड करूँगा। मैथ्स के लिए बुक पढ़ेंगे RS अग्रवाल करके, वेरी कंसेप्चुअल बुक है। इसके अंदर सारे कंसेप्ट दे रखे हैं और अकॉर्डिंग टू टॉपिक, पूरी बुक को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके में टॉपिक दे रखा हो उसी टॉपिक को आप क्या करेंगे, इसमें से पढ़ेंगे और उसी टॉपिक को आप इसमें से सॉल्व करेंगे, इसके कंसेप्ट को इसमें से समझ लेंगे। साइकोलॉजी के लिए बुक जो हमने पढ़नी है, या तो बंदा जानो या धीर सिंह दावई, या आपने किसी पहले टीचर से पढ़ा है, किसी टीचर की आपके पास नोट्स हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन जो किताबों में लिखा हुआ है आपके नोट्स में भी मोस्टली वही लिखा हुआ है। मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, मैं बुक लिस्ट लेकर तो आ रहा हूँ, लेकिन ये बुक लिस्ट मैं सभी के ऊपर थोपूंगा नहीं, क्योंकि जो विद्यार्थी पहले से अपनी तैयारी को बनाए रखे हुए हैं उनमें उसे बहुत अधिक परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। EVS के बारे में बात किया जाए तो देखिए, EVS में या तो आप लक्ष्य की बुक प्रीफर कर सकते हैं, या अदर कोई नोट्स आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, अदर कोई बुक्स आप पहले से पढ़ रहे हैं तो उसे ही आप बिल्कुल फॉलो करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 100 किताबों को आप एक एक बार पढ़ें, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप एक किताब को ही 100 बार पढ़ लें, तभी आपका उससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो EVS में इसे रखें। और आपको टीचिंग मेथड के लिए बता दूं, टीचिंग मेथड के लिए मोस्टली मेरी जो क्लासेस होंगी,
मैं आपको जो क्लासेस दूंगा, मोस्टली जो भी क्लासेज हैं आपकी टीचिंग मेथड से रिलेटेड, वो आपको दे दी जाएंगी। और फिर भी आप क्या करें, एक फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है उसे आप प्रीफर कर लें। इसके देखिए मामले में मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि आप बहुत अधिक भटके नहीं, क्योंकि बहुत अधिक किताबों में बहुत कुछ गलत भी लिखा हुआ है। इसीलिए आप क्या करें कि फर्स्ट रैंक जो पब्लिकेशन की बुक्स है उसे आप खरीद करके रख लें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे करके बुक्स आएगी, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आएगी बुक, जो शिक्षण विद्या और शिक्षा शास्त्र के नाम से आएगी। ये L1 के लिए भी आती है, तो L1 वाले टीचर भी इस वाली बुक्स को मार्केट से खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके पास है उसे पढ़ लें। नहीं तो आप इन बुक्स को आप ऐड कर सकते हैं। हिंदी के लिए कहीं से बाहर नहीं जाए और मेथड के लिए कहीं बाहर नहीं जाए, और साइकोलॉजी में इन दोनों में बुक्स में से कोई भी आप एक बुक्स ले लें, और नहीं तो अपना नोट्स, और मैथ्स में आपको RS अग्रवाल लेनी है। अब L1 और जो L2 मैथ्स वाले हैं उनके लिए एक बुक लिस्ट है। मैं खुद मैथमेटिक्स से हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैथ और साइंस मेरा L2 के अंदर सब्जेक्ट रहा है, और मेरे मैथ्स में 30/30 नंबर थे, और जो मेरी साइंस है उसमें मेरे 30 में से 26 नंबर थे। तो मैं आपको बता दूँ कि इस सब्जेक्ट में आपको जो फॉलो करना है वो क्या फॉलो करना है कि हिंदी में जो आपकी जो बुक्स है, नवीन हिंदी में व्याकरण रचना करके आती है, 9th से 12th राजस्थान बोर्ड में जो चलती है, उसे आपको ले लेना है, बिल्कुल ले लेना है, 100% इसे ही लेना है। आप अधिक इधर उधर नहीं भगें, क्योंकि बताने को तो देखो मैं आपको रागा प्रकाश ही बता सकता हूँ, मानस पब्लिकेशन की बता सकता हूँ कि आप रागा प्रकाश ले लें, आप मानस पब्लिकेशन का ले लें, आप सुमनलता यादव पढ़ लें। तो देखिए इन सबको पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास मात्र 60 दिन है। 60 दिन है, 60 दिन के अंदर आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, पेपर को पास भी करना है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए सॉल्यूशन यही है। ठीक है। उसके बाद संस्कृत के लिए बात करें तो साफल्यम की या सरस्वती की, या कोई नोट्स, जैसे आपने किसी टीचर से पहले पढ़ा है और उस टीचर के आपके पास नोट्स हैं, तो आप उसी नोट्स रिवाइज करें, वहाँ से आपको क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। क्योंकि आपको इसमें 15 नंबर चाहिएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टीचिंग मेथड के होंगे। 15 क्वेश्चन आपके किसके हैं? टीचिंग मेथड के। टीचिंग मेथड मैं आपको कवर करा दूंगा, आपके लिए जो बुक्स बताई जा रही है वो आपको इसमें से कवर करा देंगी, तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स में RS अग्रवाल पढ़ें। मोस्टली जिस बच्चे ने BSc कर रखी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसे बहुत अधिक मैथमेटिक्स पढ़ने की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि मैं L2 के लिए मुझे मैथ्स की कोई बुक्स चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जब आप BSc करके आते हो तो आप 10th लेवल का मैथमेटिक्स इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी आप RS अग्रवाल देखें, और एक सांख्यिकी का पोर्शन आएगा, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, उससे रिलेटेड आपके अंदर जो चैप्टर दे रखा है वो आपका RS अग्रवाल से क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि कभी कभी वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम से आएंगे, आयताकार वाले पोर्शन से आएंगे, माध्यिका वाले से आएंगे। तो RS अग्रवाल की बुक्स में वो चीज़ क्लियर नहीं दे रखी है। तो आप 9th और 10th का राजस्थान बोर्ड के अंदर, 9th और 10th का राजस्थान बोर्ड के अंदर जो मैथमेटिक्स की बुक्स चल रही हैं, उसके अंदर से इस वाले टॉपिक को आप कवर कर लें। साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो देखिए साइकोलॉजी में सेम रहेगा, बंदना जादौन या धीर सिंह दावई, या आपके पास जो भी नोट्स है उससे आप बिल्कुल पढ़ें। क्योंकि देखिए साइकोलॉजी की जो टॉपिक है, व्यवहारवादी है, और आपका जो बुद्धि है या आपका NCF है, इनमें किसी की किताब में से पढ़ लो, सेम टू सेम डिट्टो वही वैसा रहेंगी, बहुत अधिक इसमें परिवर्तन नहीं होगा, 2-4% का आपको इसमें परिवर्तन मिल सकता है। साइंस के लिए मैं आपको बिल्कुल ही प्रीफर करूंगा और 100% श्योर करके कहूँगा कि आप ल्यूसेंट की जनरल साइंस आती है उसे आप पढ़ें। जनरल साइंस एक तो नॉर्मल आती है, लेकिन एक ल्यूसेंट की जनरल साइंस आती है। एक तो आती है ल्यूसेंट की पूरी बुक्स, जिसके अंदर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, जनरल साइंस वगैरह मिलेगा। लेकिन एक बुक्स ऐसी आती है जिसमें आपको उसमें मिलेगा केमिस्ट्री मिलेगी, फिजिक्स मिलेगी, और आपको जूलॉजी और बॉटनी, ये आपको 4 पोर्शन मिलेंगे। उस वाली बुक्स को आप इसमें से पढ़ें। और इसके अलावा 9th एंड 10th की जो साइंस की बुक हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर, उनको आप एक बार देख लें अकॉर्डिंग टू टॉपिक।
अकॉर्डिंग टू टॉपिक देखना है आपको। अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको ये सब्जेक्ट या जो बुक्स हैं आपको कलेक्ट कर लेनी है, वहाँ से उसको पढ़ना है, क्योंकि ल्यूसेंट की पूरी बुक्स को आप पढ़ने में लग जाना, अकॉर्डिंग टू टॉपिक इस बुक्स को पढ़ना, और अकॉर्डिंग की टॉपिक 9th और 10th के यहाँ से आप निकाल लेना जो भी आपके लिए टॉपिक दे रखे हैं। फिर टीचिंग मेथड के बारे में बात करें तो टीचिंग मेथड में आपकी फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो बुक आएगी, जैसे ये रही, देखिए ये आपके गणित और विज्ञान वाले के विद्यार्थियों के लिए है, गणित और विज्ञान के लिए फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन ये बुक, इस वाली बुक्स को आप ले लें, ये आपके लिए बहुत अधिक कारगर साबित हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी बुक्स में टीचिंग मेथड को गलत लिख रखा है, जिससे क्या है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से टीचिंग मेथड के ऊपर डेवलप नहीं हो पाती। और सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए मैं आपसे बताऊंगा, इनका देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा सोशल साइंस वालों का, तो इनको बहुत अधिक अवेयर होकर पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आप इधर उधर ज़्यादा चले गए तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेक्शन के ऊपर बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आपको 90 नंबर लाना भी बहुत अधिक कठिन हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप बहुत अधिक यदि इधर उधर जाने लगे तो आपको इसमें से क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि हिंदी के लिए आपको सेम पैटर्न ही रखना है कि नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना करके जो बुक्स चलती है राजस्थान बोर्ड में 9th to 12th, इसके लिए आप हिंदी यहाँ से कवर कर लें। क्योंकि जो भी आपका संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय प्रत्यय जो भी आपका आना है वो आपका बिल्कुल यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, आपके 15 नंबर की हिंदी आएगी और 15 नंबर का आपका इसमें से टीचिंग मेथड रहेगा। संस्कृत के लिए आपको वही सेम पैटर्न रहेगा कि साफल्यम का पढ़ लें, या सरस्वती पब्लिकेशन की आती है, रामकुमार शास्त्री की बुक आती है, आप उसको ले लें, या फिर आपके पास कोई नोट्स है उसे आप इस अपने नोट्स से पढ़ लें। जो भी आपके पास नोट्स है किसी भी टीचर का, या आपने किसी पहले कहीं टीचर से पढ़ाई की है, तो आप उसी नोट्स को रखें, उसमें आप बहुत अधिक परिवर्तन ना करें। यदि कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है तो किसी अपने दोस्त वगैरह की किताब लेकर के आप उसे वहाँ से कवर कर लें, क्योंकि बहुत अधिक बुक्स के कलेक्ट करने से आपके लिए कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बुक्स को कम कलेक्ट करें और बुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए फिर आएगा आपके अंदर जो एसएस का पोर्शन है, जो 60 नंबर का रहता है एसएस का पोर्शन, उसके लिए आपको बहुत अधिक अवेयर होकर के पढ़ना है। क्योंकि यदि आप बहुत अधिक बड़ी स्ट्रेटजी से चलने लग गए तो मैं आपको बता दूं कि आप एक इतने बुरे दलदल में फंस जाओगे कि जहां से आपके लिए निकलना नामुमकिन हो जाएगा, और रीट आपको ऐसे लगने लगेगी कि यार ना जानो हम आरएएस की परीक्षा को पास कर रहे हैं, रीट आपको इतनी भयंकर लगने लगेगी। तो देखिए इसमें आप क्या करें, एक सिंपल सा पैटर्न है। आपकी जो राजस्थान जी की जो आपके लिए जीके दे रखा है, जीएस का पोर्शन है, वो आपका 2 पार्टों में डिवाइड है, एक तो राजस्थान जीके में और एक आपका इंडियन जीके में। राजस्थान जीके में आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। इसी प्रकार से इंडिया में आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और क्या है, पॉलिटी है। तो आपको इसमें देखिए करना क्या है, मैं समझता हूँ कि आप जब बीएड कर चुके हैं अब तक, तो आप कोई ना कोई राजस्थान जीके की बुक्स पहले से पढ़ रहे होंगे। आप जैसे आप लक्ष्य पढ़ रहे हैं पहले से, या पैनोरमा पढ़ रहे हैं आप पहले से, या आपने कोई कोर्स लेकर के वहाँ से पढ़ाई की है, तो आप राजस्थान जीके के लिए वही अपना पोर्शन रखेंगे। इसमें आप बहुत अधिक बदलाव नहीं करेंगे, इसके अंदर आप बहुत अधिक बदलाव नहीं करेंगे, आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो करेंगे। अब समस्या आती है इंडियन जीके की। समस्या इंडियन जीके की आती है कि देखिए इंडियन हिस्ट्री भी है आपके, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स के पोर्शन भी आपको दे रखा है, तो आप इसको कवर कहाँ से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए सीधी सी एकदम रामबाण इलाज है, जो मैं खुद बड़ी बड़ी जब मैंने परीक्षाएं दी हैं उसके बाद हमारी भी समझ में आ चुका है कि यदि बहुत अधिक कोई बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, एक सिंपल सी एग्ज़ाम है जिसमें हमको एक थ्योरेटिकली लिखना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ल्यूसेंट की बुक आती है अपनी, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है, उसी के अंदर से आप जो हिस्ट्री के 3 पोर्शन आएंगे, इंसिएंट आएगा, हिस्ट्री के 3 पोर्शन है, इंसिएंट है, मिडाइवल है और आपका मॉडर्न है।
इन तीनों पोर्शन को आप वहाँ से ही कवर करें, ल्यूसेंट से ही, क्योंकि आपका जो भी मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बन रहा है या मिडाइवल से बन रहा है या आपका जो प्री हिस्ट्री है उससे आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो आपका ल्यूसेंट के सामान्य ज्ञान से बिल्कुल ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ज्योग्राफी भी आप यहीं से कवर करें, मैं आपको बता दूं ल्यूसेंट से ही आप कवर करें ज्योग्राफी को, ल्यूसेंट से ही आप ज्योग्राफी को कवर करें। पॉलिटी के मामले में मैं आपसे थोड़ा सा स्पेशल बात करूंगा कि देखिए कि पॉलिटी आपको कहां से कवर करनी है। तो देखिए पॉलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं पॉलिटी के बारे में आपको बताऊं एक बार, कि ये जो पॉलिटी विषय है आपको कवर कहाँ से करनी है। तो देखिए पॉलिटी को मैं कह रहा हूँ आज के बाद पॉलिटी को मैं बता रहा हूँ उस बुक से पढ़ना। उस बुक का नाम है, देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, इस वाली बुक्स को आप पॉलिटिकल के लिए लेके आइए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और मैं कह रहा हूँ इसी बुक्स को आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए इस बुक्स को, ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करा देगी। मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा उसने ये बुक्स नहीं पढ़ी होगी। और मैं कह रहा हूँ जो भी टीचर्स किसी भी कोचिंग्स में पढ़ा रहा होगा वो इस बुक्स से मैं कह रहा हूँ बहुत अधिक बातों को कवर करता होगा, क्योंकि इसको छोड़ करके वो नहीं पढ़ा सकता। तो ये इसके जो लेखक हैं वो हैं मौर्य एवं द्विवेदी, मौर्य एवं द्विवेदी। मौर्य एवं द्विवेदी की बुक है बानी पब्लिकेशन की, बानी पब्लिकेशन, मौर्य एवं द्विवेदी की बानी पब्लिकेशन की बुक है। आप इस बुक्स को लेकर के आएँ, इससे आप बिल्कुल पॉलिटी कवर करें, पॉलिटी को कवर करें, आपकी पॉलिटी इससे क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं मार्केट के अंदर, इससे बहुत अधिक बड़ी हैं। मैं कहूँगा कि इनका साइज़ भी बहुत बड़ा है और मैं कहूँगा जो नॉलेज है वो भी बहुत अधिक दे रखी है। ऐसी एक जो बुक्स आती है मैं आपको बता दूं, जैसे एम लक्ष्मीकांत करके बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत जो करके जो बुक्स आती है, मैं इस बुक्स को आपके लिए बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करूंगा। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस बुक्स को मत पढ़िए। मैंने ये बुक्स पढ़ी हुई है और जब मैं हायर अपनी तैयारी करता हूँ तो इस दरमियान मैंने इस बुक्स को पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि रीट के लेवल जैसा इस बुक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो बुक्स है वो स्पेशली RAS और IAS के लिए ही पढ़ी जाती है। अब क्या होगा कि बहुत से जो विद्वान बच्चे होते हैं हमारे, बहुत से जो विद्वान टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब बच्चा रीट जैसे छोटे से एग्ज़ाम के लिए जब वो एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है तो फिर आपके गाइडेंस का बच्चे को फ़ायदा क्या है। इतनी मोटी बुक्स पढ़ने के बाद वो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का मटेरियल या 5 नंबर का मटेरियल कवर कर रहा है तो कैसे करेगा वो, या 10 नंबर का भी कर रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वाली बुक्स को उसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए। आप इस वाली बुक्स को पढ़ें, ये सबसे शानदार बुक्स है, मैं आपको बता दूँ पॉलिटी के मामले में। उसके बाद आपका एक पोर्शन आएगा टीचिंग मेथड का। टीचिंग मेथड भी आपको फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है SS के लिए, उसी से आपको कवर करना है, उसी से आपको इसको कवर करना है। उसके बाद मैं आपको और बता दूं एक और चीज़, इन सब बातों के अलावा जो परीक्षा के लिए सबसे अधिक उपयोगी चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी मैं आपको बता दूं। इन सब के अलावा परीक्षा के लिए जो उपयोगी चीज़ है वो ये रहेगी कि इन सब के अलावा जो उपयोगी चीज़ है वो ये है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे कि रीट के हुए और CTET के हुए, STET वगैरह जो भी आप ले सकते हैं, मोस्टली आपको इन दोनों को कवर करना है, रीट और CTET। यदि आपसे CTET भी कवर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो रीट अब तक हुई है जैसे कि 2012 से लेकर के 2012 के पेपर से लेकर के 2022 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस का आप कहीं से आप सॉल्यूशन बुक लेके आए। ये जो बात है L1 L2 मैथ्स
और L2 सोशल साइंस, तीनों के लिए समान रूप से अप्लाई है। ये वाली बात कि आप 2012 से लेकर के 22 तक के जो भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनकी कोई सॉल्यूशन आप बुक लेके आएँ, जिससे कि आप ये समझ सकें कि पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो किस तरीके का आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास ये बुक्स थी सीटेट एवं टेस्ट के पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र, संपूर्ण 2011 से लेकर के 2019 तक की जो बुक्स थी, ये इस वाली बुक से मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। मैं आपको बता दूं कि मोस्टली बहुत कुछ हद तक मैं ये समझ पाया था कि परीक्षा के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, परीक्षा के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलने वाले हैं। एक चीज़ और, इनके अलावा एक और बुक्स हम इसमें ऐड करेंगे जो आपके लिए सभी सब्जेक्ट में समान रूप से आपके लिए कार्यरत होगी। एक और बुक्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, वो मैं आपको बुक्स सजेस्ट करूँगा शिक्षण विधि के लिए। शिक्षण विधि के लिए मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करूँगा उसके अलावा, क्योंकि शिक्षण विधि में यदि आपका बेसिक्स मजबूत हो गया तो आप ये मानिए कि केवल शिक्षण विधि से ही आप 55 से 56 नंबर लेकर के आ सकते हैं। जब 55 से 56 आप इससे लेके आ जाएंगे तो आपको हिंदी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, उन सबको मिला करके बहुत अधिक नंबर नहीं लेके आने। आप 55 ही या तो उधर से लेके आ जाते हो, उन सारी सब्जेक्ट्स को कवर करके लेके आते तो आपके 110 प्लस नंबर तो वैसे ही हो जाते हैं और 90 पर आपका क्या हो जाएगा, रीट आपका इजीली आपका पास हो जाएगा और आप रीट की मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रीट में मेरिट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, रीट को पास करने में फ़ायदा है। आपको यदि बेहतरीन या तैयारी करनी है तो रीट मेंस की हम तैयारी करेंगे और रीट मेंस पर हम जोर देंगे। देखिए, एक अभ्यर्थी के दिमाग में ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ अभ्यर्थी के दिमाग के अंदर ये बिल्कुल चालाकीपन होना चाहिए, एक कनिंगनेस होनी चाहिए, ये कनिंगपन होना चाहिए कि भाई हमें नंबर लेके आने हैं, हमें क्वेश्चंस को अटेंड करना है और अटेंड चाहे साइकोलॉजी का करें, चाहे शिक्षण विधि का करें, चाहे हिंदी का करें, इस वाली बात को हमको बिल्कुल ही समझ लेना है कि हमें क्वेश्चन निकालने हैं, हमें विद्वता हासिल बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि आपको देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है, इसमें आपको रीट का L1 या L2 का थर्ड ग्रेड का अध्यापक बनाया जा रहा है। तो आप जो परीक्षा का लेवल है उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। शिक्षण विधि के मामले में आपको बताना चाह रहा था, तो देखिए शिक्षण विधि में क्या आया है कि एक सूर्यदेव गुप्ता एक प्रकाशन है, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन एक है, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन। अरिहंत शिक्षा प्रकाशन ये जयपुर का प्रकाशन है और इसकी जो बुक्स हैं वो B.Ed और BSTC के अंदर चलती हैं इसकी बुक्स। तो आप क्या करें कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास फिजिक्स के शिक्षण की एक बुक्स है, जिससे क्या है कि जो भी आपके टीचिंग मेथड का कॉमन पार्ट होता है उसको आप इजी वे में समझ पाएंगे कि यार हम कहाँ से इसको कवर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर लेकर के आ सकते हैं। जैसे इसकी जो टॉपिक होगा उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य, उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य, ये जो टॉपिक है प्राप्य उद्देश्य नाम का टॉपिक आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी में मिल जाता है। प्राप्य उद्देश्य नाम का टॉपिक आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी मिल जाता है, लेकिन उद्देश्य नाम का टॉपिक आपको नहीं मिलता और हर बार यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जब किताब को खोलना स्टार्ट करेंगे, B.Ed BSTC की वाली बुक्स को आप खोलना स्टार्ट करेंगे तो पहला ही पार्ट आपको प्राप्य उद्देश्य से रिलेटेड, सहसंबंध से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। और इससे हम आगे चलें तो एक और देखिए आपको टॉपिक में मिल जाएगा उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में अंतर करके, इसको हमें कवर करना है। और देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य में अंतर आपको दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूँ रीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की हर सब्जेक्ट के अंदर संभावना रहती है, हर सब्जेक्ट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन से। तो हमें इस नतीजे पर पहुंचना है दोस्तों। देखिए हमें इस नतीजे पर पहुंचना है कि बुक्स हम एक सब्जेक्ट के लिए
एक ही प्रीफर करेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही प्रीफर करेंगे, एक से ज़्यादा हम प्रीफर नहीं करेंगे, या दूसरी बुक रखेंगे तो अल्टरनेट में रखेंगे, और इससे बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, बहुत अधिक इस वाली बुक से नहीं पढ़ना है, केवल एक ही बुक्स को फोकस करके हमको पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब एक बुक्स को आप बार बार पढ़ोगे तभी जाके आपकी पार पड़ने वाली है। क्योंकि देखिए आज तारीख होगी, मैं आपको बताऊं तारीख होगी या 16 तारीख होगी, और आपका फरवरी के अंदर एग्ज़ाम है, तो 2 महीने मान लीजिए 60 दिन के अंदर सिलेबस को कवर करना, और कवर करने के बाद सिलेबस को कवर करने के बाद उसका रिवीजन करना, रिवीजन के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट करना, प्रैक्टिस सेट के बाद प्रीवियस पेपर देखना, इनको देखना आपके लिए बहुत अधिक कठिन हो जाएगा। अतः दोस्तों मैं बता दूं कि जो मैंने आपके लिए एक सटीक जो बुक लिस्ट बताई है, आप मुझ पर इस बात का विश्वास करें और आप इस बात को बिल्कुल ही फॉलो कर लें, इन बुक्स को बिल्कुल ही आप फॉलो करें, इनसे आपका गारंटेड सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत अधिक बुक्स कलेक्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको मैं भी बता दूं कि आप ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, क्योंकि मुझे यहाँ पुस्तकों का प्रमोशन नहीं करना है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ें, या मुझे अपना प्रमोशन नहीं करना है कि मैं यार गुरुजी ने हमको ज़्यादा बुक्स नहीं बताई, ऐसा मुझे बिल्कुल ही नहीं करना है। मुझे आपको वो बताना है जहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।